अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद होगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना ऑफिशियल में आप सबको वेलकम है जी। तो मैंने आपसे शेयर की थी गई वीडियो जो शॉर्ट डाला था, इस पर मैंने आपसे कहा था कि अगली वीडियो आएगी तो वो होगी आफरीन के बर्थडे की। तो यहाँ पे हम आफरीन का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं और अभी यहाँ पे है शाम का टाइम। पहले हम केक कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं हम। तो भाई दो केक लेके आए थे, एक मारिया का और एक आफरीन का। तो भाई बोले कि पहले केक कटिंग कर लेते हैं। फिर अभी क्या है कि केक ऐसे होते हैं ना कि एकदम पिघल से जाते हैं। तो देखिए मारिया का बर्थडे जो था वो सेलिब्रेट नहीं करा था क्योंकि इस दिन इलेक्शन था। फिर हम वोटिंग करने गए थे और कुछ काम था इस वजह से। तो आज दोनों सिस्टरों में क्या है कि 15-15 दिन का साल तो बदल जाती है, लेकिन 1 दिसंबर को मारिया का होता है और 16 दिसंबर को आफरीन का होता है। तो हमने सोचा कि साथ में ही सेलिब्रेट कर लेंगे। और भाई ने बोला था कि चलो ऐसा ही करेंगे। मेरे हस्बैंड ने भी कहा था कि हाँ चलो इस बार हम दोनों का बर्थडे साथ में ही सेलिब्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे भाई ही इनकी चॉइस से भाई और भाभी दोनों केक लेके आए थे। उन्होंने बोला था कि आप सब लोग जाइए तो हम केक लेके आ जाएंगे। तो पाइनएप्पल फ्लेवर था और ये चॉकलेट ब्लैक फॉरेस्ट केक था। दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। भाई और भाभी की चॉइस तो आप जानते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे भी केक कटिंग करने की तैयारी कर रहे थे। तो जो ये भाई हैं उन्होंने आके दे दिया था जो स्टैंड था, वो बोले कि आप इस पे रख लें। तो हमने पहला बोला कि मारिया आप केक कटिंग कर लीजिए क्योंकि वो बड़े हैं, इसके बाद ही आप रिंग केक कटिंग करेंगे। तो मारिया बोले कि ठीक है चलिए पहले मैं केक कटिंग कर लेती हूँ। और भाई देखिए यहाँ पे बहुत सारे पटाखे लेके आ गए थे और उन्होंने फुल एंजॉय किया बर्थडे का उनका। तो क्या है कि ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ ही होती है, सब साथ मिलते हैं जुलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ भाई ने केक लाया, इसके साथ मोमबत्तियाँ भी थी। तो मोमबत्तियाँ तो इतनी फिर नहीं जलाई थी हमने। तो यहाँ पे मारिया केक कटिंग कर रहे हैं। अभी मारिया का केक कटिंग हो गया है तो अभी आफरीन का केक कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आफरीन केक कटिंग करते हैं। तो आज आफरीन को बर्थडे की इतनी खुशी है ना कि देखिए आप वो बातें ही करते जा रहे हैं। और छोटे भाई भी देखिए यहाँ पे इतने फटाके फोड़े थे ना जो होते वो देखिए इस तरह से फुल एंजॉय किया था। और अभी टाइम हुआ था लगभग 9 बज गए थे। हम साथ में जब होते हैं ना भाई बहन और हमारे बच्चे, तो हम इतना ही माशाल्लाह से भाभियाँ और हम इतना एंजॉय करते हैं और इतनी मस्ती करते हैं। और देखिए अभी यहाँ केक की चल रही थी, सब एक दूसरों को केक खिला रहे थे और खा रहे थे और फुल एंजॉय कर रहे थे। और सब इतने खुश थे आज माशाल्लाह से। देखिए मसूदा और आफरीन का प्यार। तो मैंने भी मसूदा को केक
कटिंग करके खिला दिया था, क्योंकि वो भी मेरी बेटी ही है, भाई की बच्ची है। लेकिन हमारी 4 लड़कियाँ हैं, लेकिन माशाल्लाह से हमारे में जितनी बॉन्डिंग है ना, इतनी ही हमारी लड़कियों ने भी माशाल्लाह से इतनी ही बॉन्डिंग है। वो भी चारों एक साथ ही रहते, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए, भाई और भाभी भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट कराया, केक कटिंग करके साथ में। और फिर बहुत इंजॉय किया। और भाई बस थोड़ा सा है मीठा खाए तक केक, और बच्चे बोल रहे थे कि क्या है खाइए खाइए, तो ना बोल रहे थे क्योंकि इतना मीठा नहीं खाते हैं। फिर भी क्या है कि देखिए पीछे पड़ गए थे इनके मामू के कि आप खाइए। और देखिए छोटे भाई भी यहाँ पे बैठे हुए थे और उनकी मामी जान को केक खिला रहे हैं। तो आज सब फुल इंजॉय करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, झूला झूलेंगे, फिर खाटले पे बैठेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सेटिंग है, यहाँ का मैनेजमेंट भी इतना अच्छा है। और देखिए यहाँ पे केक कटिंग कर लिया था, इसके बाद सब ने अपनी अपनी फ़ोटो क्लिक करवाई। और वो मसूदा को बुला रहे थे, क्योंकि मसूदा नीचे खड़े हुए थे। तो मारिया ने इनकी आवाज़ दी कि आप भी ऊपर आ जाइए। यहाँ पे फ़ोटो शूट सब कर लिया था। और अभी देखिए यहाँ का लोकेशन मैं आपको बताती हूँ। तो जब हम हाँ, बारिश के मौसम में आए थे ना, तब ये एरिया तो था वो पूरा पैक था, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पैक कर दिया जाता है। और अभी विंटर का मौसम है ना, तो ये एरिया पूरा ओपन कर दिया गया है। और इसका लोकेशन बहुत अच्छा आ रहा था। और यहाँ शादियों के रिसेप्शन भी होते हैं। और हम जब आए इसके तभी क्या है कि मंगनी थी, एंगेजमेंट थी हाँ किसी की। तो यहाँ बहुत अच्छा आगे जाके था, जो यहाँ पे डीजे बज रहे थे। और यहाँ पे जो गाने की आवाज़ आती है ना, वो फुल थी। तो फिर मैंने यहाँ पे कोशिश की थोड़ा सा वॉइस ओवर करने की, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने रख दिया। मैंने कहा कि पीछे गाने की आवाज़ आ रही है तो फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसलिए मैंने नहीं, गाने की आवाज़ की वजह से मैंने नहीं किया। और देखिए यहाँ पे फूड है वो जो गरम गरम बना कर ही देते हैं इस तरह से। और यहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छा था, बहुत। और यहाँ पे जितने भी फ़ोटो शूट कर रहे थे ना, सब लोग आए हुए थे यहाँ पे। तो बहुत अच्छे यहाँ पे फ़ोटो वगैरह आ रहे थे। और यहाँ पे जब हम बैठे थे ना एरिया पे, तो एक बस भी आ गई थी, पूरी बस भरी हुई थी खाना खाने के लिए। इतना अच्छा यहाँ का फूड है। तो पूरी एक बस आई थी। और देखिए मैं और भाई यहाँ पे बैठे थे, दोनों झूला झूल रहे थे। तो भाभी भी बैठे हुए थे, वो पास के झूले में बैठे हुए थे। और मैं और भाई यहाँ पे, और मारिया और मेरे हस्बैंड यहाँ पे, सब अपनी अपनी चॉइस से बैठ रहे थे, पसंद से बैठ रहे थे और झूला झूल रहे थे। और यहाँ पे आफरीन और मसूदा, इस तरह से सब अपनी अपनी चॉइस से बैठ रहे थे, झूला झूल रहे थे, खाटले पे बैठे थे कुछ लोग इस तरह से। और थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी और थोड़ा सा हम वेट कर रहे थे खाना खाना, क्योंकि वहाँ भीड़ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड और भाई गए थे, दोनों ने पास कलेक्ट कर लिए थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड भी फिर झूला झूलने बैठ गए। और थोड़ा सा हमने झूला झूला और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाहर निकलते तो थोड़ा सा इंजॉय तो लाइफ में बनता है। फिर नहीं क्या है, घर में तो वही काम, बच्चों की स्कूल, टिफ़िन वगैरह रहता है। थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है बाहर जाते हैं तो। और डिनर टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम कहा थोड़ी देर बाद जाते हैं। तो अभी चलते हैं, पास तो हमारे ले लिए थे पहले ही। तो अभी जाके देखते हैं। तो देखिए ये रगड़ा था, तो रगड़ा पानी पूरी थी इस बार यहाँ पे। और रगड़ा इतना ज़्यादा गर्म था ना, किसी को मालूम नहीं था। तो फिर
इतना ज़्यादा रगड़ा गरम था कि एकदम ज़बान जल जा रही थी। और यहाँ पे सूप था, 2 टाइप के सूप होते हैं, तो क्रीम भी थी टमेटो सॉस के साथ, यहाँ पे ब्रेड क्रम्स थे इस तरह से सूप के साथ। और दूसरा भी सूप था जो मुझे इसका नाम बिल्कुल भी नहीं पता है, तो क्या था, कुछ लेमन सूप था, हाँ लेमन जिंजर ऐसा सूप था। और हरा भरा कबाब, तो अभी वो तल रहे थे हरा भरा कबाब। और यहाँ पे चिप्स थी फ्राई करी हुई। और यहाँ पे थे बहुत सारी आइटम थी, गुजराती थी, फिर इटालियन थी, मेक्सिकन सब थे। ये खिचड़ी थी, मसाला खिचड़ी, दाल फ्राई, जी राइस थे, प्लेन राइस थे। और ये गुलाब जामुन, हाँ वो भी गरम गरम गुलाब जामुन थे। और ये पनीर की सब्जी थी पंजाबी। और ये थे वेज मिक्स, हाँ मिक्स वेज था, पनीर टिक्का था। और मिक्स वेज हांडी थी। और भरेला रिंगन था। और सेव टमाटर और दम आलू थे। और यहाँ पे बटर नान थी देखिए। और यहाँ फ्राइम्स थे और इसके साथ उड़द के पापड़ थे। और फुल्का रोटी थी देखिए, बटर वाली, बहुत अच्छे टेस्ट की। और रोटी इतनी सॉफ्ट और नरम थी। तो यहाँ पर भाई तंदूर में लगा रहे थे ये बटर नान, वो भी बहुत अच्छी सॉफ्ट थी। और ये थे मंचूरियन जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, मुझे तो इतने अच्छे लगे। और इसके साथ थे ये हक्का नूडल्स थे। तो और ये था ये दाल, पंजाबी दाल थी, तो ये भी बहुत गर्म थी, ऐसे लगा कि जैसे अभी ही बना के इसमें डाली है। और ये थे पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा 2 टाइप के थे, एक मार्गरीटा पिज़्ज़ा था और एक ये था। और गार्लिक ब्रेड थी। और सीजनिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स और ओरेगानो, और गार्लिक ब्रेड भी थी। तो जैसे आप खाएंगे ना इस तरह से आपको ये गरम गरम सर्व करके देते हैं। अगर आपको जितने पीसेस लेते हैं तो वो मना नहीं करते। यहाँ पे सब कुछ फूड वो है जो अनलिमिटेड है, आपको जितना भी खाना हो, कितनी बार रिफ़िल कराना हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि मना कोई नहीं करता। और यहाँ पे सैलेड था, तो अपने हिसाब से खाना चाहिए, फूड को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको जितनी भूख हो इतना ही लेना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि फूड को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं कि कुछ लोग होते हैं प्लेटें भर भर के ले लेते हैं, फिर खा नहीं सकते, ऐसे भी मैंने कुछ लोग देखे हैं। और देखिए यहाँ पे खाना बन ही रहा है लगातार, खाना जो लोग खाए जा रहे हैं वो, क्योंकि एक बस पूरी भर के यहाँ पे आई थी। और दूसरे लोग हमारे जैसे जो सेलिब्रेट बर्थडे करने आए थे वो तो अलग ही थे। और यहाँ पे था डोसा, छाछ थी, तो छाछ भी बहुत ही अच्छी थी, यहाँ पे एकदम खट्टी नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे दही की बनाई हो। पानी था ठंडा। और ये देखिए खाना लगातार बने ही जा रहा है, बने ही जा रहा है इस तरह से। और सब काउंटर बहुत अच्छे, साफ़ सफाई बहुत, यहाँ पे साफ़ सुथरा खाना है। तो वो आप खाएं ना तो फिर ऐसा है कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ की कोई प्रमोशन कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। जब हम यहाँ खाने आते हैं और अच्छा लगता है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि बहुत अच्छा यहाँ का फूड है। और देखिए यहाँ पे डोसे वो भी लाइव बना के दिए जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से आपको फीका खाना है तो, और आप स्पाइसी बोलेंगे तो वो बना के देंगे। और चटनी थी 2 टाइप की, लहसुन की चटनी और जो गीले नारियल की चटनी आती है ना वो थी, सांभर था। और अगर आपको मसाला साइड में चाहिए ना, अंदर मिक्स नहीं करना है डोसे में, तो वो, अगर आपको क्रिस्पी डोसा खाना है तो वो आप बोलेंगे तो वो भी आपको बना के देंगे। जैसा आप चाहेंगे वैसा वो करके देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको झिझक लेते हैं एकदम से, ऐसा नहीं। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। और हम यहाँ पे 2-3 बार आए हैं सेलिब्रेट करने, और बहुत अच्छा यहाँ का फूड है। तो हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा है, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। तो मेरे हस्बैंड की थाली देखिए, वो आ रहे हैं, ये सब नहीं खाते हैं, वो सिर्फ नूडल्स मंचूरियन वगैरह ये नहीं खाते हैं। उन्होंने डायरेक्ट खाना ले लिया था और मैंने ये सब लिया था। तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना था। तो मैं यहाँ पे मंचूरियन इंजॉय कर रही हूँ।
और मंचूरियन इतने अच्छे और इतने सॉफ्ट है और इतने ज़्यादा गर्म थे कि सर्दी की मौसम में खाने का बहुत अच्छा लगता है। वो भी खास करके नाइट के टाइम में बहुत अच्छा टेस्टी। तो मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि कैसे है, मैंने कहा बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो देखिए यहाँ पे डोसा, यहाँ ऐसे तो मैं और मारिया ने इसको हाफ हाफ खाया था, पूरा तो खाया नहीं जाता है। तो मसाला साइड में लगा लिया था और लास्ट में हमने पी थी कोल्ड ड्रिंक्स मोजिटो। तो यहाँ पे ही मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। और आफरीन के बर्थडे का व्लॉग आपको कैसा लगा? तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिएगा ताकि जो मेरी अगली नई वीडियो आए इसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।